नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोत्रो द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारा 8वां पाठ जिसका नाम है सूक्तिस्तवकः, जिसमें श्लोक थे, उसका अध्ययन किया। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को सस्वर गाओ या बोलो। तो ये हम जब हमारी स्कूल रीओपन होगी तब करेंगे क्लासरूम में। अब देखिए दूसरा प्रश्न, श्लोकांसा नाम योजत। देखिए बच्चों, इस शब्द को श्लोकांसान, श्लोक और अंशान दो शब्द हैं। श्लोक और अंश, यानी श्लोक के जो अंश है, श्लोक के अंश है, मतलब कि एक श्लोक पूरा नहीं है, उसके कुछ अंश है, कुछ छोटे छोटे भाग है, उनको जोड़ के लिखना है। मतलब यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ जो है ये श्लोक दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें उसके साथ मिलाना है। तो देखिए, पहला है, सबसे पहला, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका अर्थ है इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। तो उसके बाद में क्या था, वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में किस प्रकार की कंजूसी या किस प्रकार की गरीबी। तो ये लाइन जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, यानी इसलिए हमको प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, इससे जोड़ देंगे। आगे देखिए बच्चों, गच्छन पीपलिको याति। गच्छन पीपलिको याति, तो यहाँ पर इसका अर्थ है चलती हुई चींटी। चलती हुई चींटी, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, योजना नाम शतान्यपि, यानी चलती हुई चींटी जो होती है वह सैकड़ों योजन चल जाती है। मतलब अगर चलती हुई चींटी है एक, तो वो सैकड़ों योजन पार कर लेती है। फिर देखिए बच्चों, तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो इसका होगा सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी इसका अर्थ है प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी सभी प्राणी जो है वह संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, अच्छा लगता है उनको। तो देखिए, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु है, सभी जीव है, सभी मनुष्य हैं, उनको क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है, उनको सुख प्राप्त होता है। तो इससे जोड़ेंगे प्रिय वाक्य प्रदान को सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। फिर देखिए, किम भवेत तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ के द्वारा, या क्या होगा उस पाठ से। तो इसको जोड़ेंगे हम जीवने यो न सार्थक, जो जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। हमने एक श्लोक पढ़ा था ना कि पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में धारित नहीं करते हो, अपने जीवन के अंदर उसको उपयोग नहीं करते हो, तो किम भवेत तेन पाठेन, यानी उस पाठ से क्या होगा, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में हम सार्थक नहीं कर सकते। फिर देखिए अंतिम, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो इसको हम जोड़ेंगे को भेद पिक काकयो, यानी क्या भेद है, पिक यानी कोयल और काकयो यानी कौवे में। तो काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। क्या भेद है कौवे और कोयल में। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ दूसरा। अब देखते हैं हम अपना अगला तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बच्चों आपके प्रश्नोत्तर है। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, क प्रश्न, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, यानी सभी जो जंतु हैं वो किससे संतुष्ट होते हैं, किससे उनको अच्छा लगता है। तो हमारा श्लोक था, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। तो केन की जगह हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से या अच्छे वाक्य बोलने से। तो हम पूरा उत्तर लिखेंगे बच्चों, इसका कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वे जंतवः, सर्वे जंतवः, फिर लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी सभी जंतु जो है वो प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। फिर देखिए ख प्रश्न,
पिक काकयो भेद कदा भवति। यहाँ पर कदा के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए इसका मतलब है ये प्रश्नवाचक शब्द है, हमको इसका उत्तर लिखना है। तो पिक काकयो भेद कदा भवति, यानी कोयल और कौवा जो है उनका भेद हमको कब पता चलता है, कदा भवति यानी कब होता है। तो इसका उत्तर है वसंत समये। हमने पढ़ा था ना कि जब वसंत का समय आता है तब कौवा अपनी कर्कश वाणी में बोलता है और कोयल जो है वो मीठी वाणी में बोलती हैं। तो वसंत के समय में हमको पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पिक काकयोः, फिर भेदः, फिर वसंत समये, फिर भवति, और कदा को हटा देंगे क्योंकि कदा की जगह हमने क्या लिखा, वसंत समये। फिर देखिए घ प्रश्न बच्चों, कह गच्छन योजना नाम सत्यान अपि याति, कौन जो है वो चलते हुए 100 योजन भी चल जाती है। तो बच्चों वो कौन था, चींटी, नर चींटी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पिपीलिकः। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे, पूरा उत्तर हम सबसे पहले ही लिखेंगे पिपीलिकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, यानी चलती हुई चींटी जो है वो 100 योजन भी पार कर लेती हैं। फिर देखिए घ प्रश्न, अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमको क्या बोलना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए, तो हमको प्रिय बोलना चाहिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी हमको प्रिय बोलना चाहिए। आगे देखते बच्चों चौथा सवाल देखिए बच्चों, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन सही कथन है उसके आगे तो आपको आम लिखना है, आम यानी होता है हाँ, और अनुचित कथन है उसके सामने लिखना है न यानी नहीं। तो देखिए पहला कथन क्या है, हम पता करेंगे इसका। देखिए काकः कृष्ण न भवति, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौवा काला नहीं होता। तो ये कथन गलत है या सही है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि कौवा तो काला होता है। तो कौवा काला होता है, यहाँ पर ये कथन गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे न यानी नहीं, यानी ये कथन जो है वो उचित नहीं है, अनुचित है, गलत है, तो न लिखेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमको प्रिय बोलना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है कि हमको प्रिय ही बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे आम यानी हाँ, हमको प्रिय ही बोलना चाहिए। फिर देखिए घ प्रश्न, वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय में कौवा और जो कोयल होती है उनका भेद पता चलता है। तो सही बात है, बिल्कुल वसंत के समय भी हमको पता चलता है कि कौवा जो है वो कर्कश आवाज़ में बोलता है, कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, तो उनका भेद जो है हमको वसंत के समय ही पता चलता है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे आम यानी हाँ। फिर देखिए वैनतेयः पशु अस्ति, यहाँ लिखा हुआ है कि गरुड़ एक पशु होता है। तो गरुड़ क्या पशु थोड़ी होता है, गरुड़ तो एक पक्षी होता है। तो हम लिखेंगे न, यानी ये वाक्य अनुचित है, गलत है। फिर देखिए वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, गरीबी नहीं, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, हमको बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो उसका उत्तर होगा आम का अर्थ हाँ, हमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब देखते बच्चों अपना पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में है बच्चों, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी समानार्थक पद, इनके समान जो पद है एक समान, वो हमको चुनकर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे वचने का अर्थ है बोलना, और उसका मैंने उत्तर लिखा कथने का अर्थ भी होता है बोलना, ठीक है। तो बोलने में या कहने में यही शब्द एक ही है, वचने और कथने दोनों में सप्तमी विभक्ति लगा रखी है बच्चों। फिर देखिए दूसरा वैनतेयः, वैनतेय का अर्थ है गरुड़, और यहाँ पर गरुड़ लिखा हुआ भी है गरुड़, तो ये दोनों से हो गए, दोनों समानार्थक शब्द हो गए। तो वैनतेय के सामने हम लिखेंगे गरुड़ः। फिर देखिए पुस्तके यानी पुस्तकों में, और ग्रंथे तो ग्रंथ भी पुस्तक की होती है, इसलिए
पुस्तकें और ग्रंथे जो है वो दोनों समानार्थक शब्द हो गए। फिर देखिए बच्चों, उद्यमेन, उद्यमेन यानी परिश्रम से, और परिश्रमेन यानी परिश्रम से, तो ये दोनों भी शब्द समान हो गए, तो हम इन दोनों को सामने सामने लिख देंगे। फिर है पिकह, पिकह का अर्थ होता है कोयल, और कोकिला का अर्थ भी क्या होता है, कोयल, तो ये आमने सामने हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से वचने के सामने कथने, वैनते के सामने गरुड़ः, पुस्तके के सामने ग्रंथे, उद्यमेन के सामने परिश्रमेन, और पिकह के सामने कोकिलः, इस प्रकार से जो है हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं हमारा छठा सवाल। छठे सवाल में हमको मिलान करना है बच्चों, विलोम पदों का, विलोम पद है उनका मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहला पद है सार्थक। सार्थक मैंने आपको बताया था पहले, सार्थक स धन अर्थक यानी अर्थ के साथ वाला, मतलब एक ऐसा वाक्य जो अर्थ के साथ हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, एक ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य या ऐसा वर्ण जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और इसको हम जोड़ेंगे निरर्थक से, इसका विलोम पद हो गया निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए बच्चों, अगर कृष्ण, आगे कौन सा है, कृष्ण शब्द, कृष्ण का अर्थ होता है काला, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला। हमारे जो भगवान है कृष्ण, उनका जो है नाम जो है वो इसीलिए ही कृष्ण पड़ा हुआ है। तो काला, अब काला जो है उसका विलोम शब्द क्या आता है, श्वेतः, श्वेतः का अर्थ होता है सफ़ेद, तो काला और सफ़ेद हो गए दोनों विलोम पद, अलग अलग हो गए एक दूसरे से। फिर देखिए अनुक्तम, अनुक्तम का अर्थ होता है नहीं बोला गया, अनुक्तम का अर्थ नहीं कहा गया या नहीं बोला गया, इसको हम मिलाएंगे उक्तम से, उक्तम यानी बोला गया, कहा गया, तो दोनों हो गए विलोम यहाँ पर भी। फिर है गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है बच्चों जाता है, जाता या जाना। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आगच्छति, आगच्छति का अर्थ है आना, तो जाना और आना बिल्कुल एक दूसरे के विलोम हो गए। फिर देखिए अंतिम जागृतस्य, यदि जागृतस्य का अर्थ है जागे हुआ, जागा हुआ होता है ना, जागा हुआ, जो नींद से जाग चुका है वह जागा हुआ, तो जागा हुआ का के की, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा रखी है बच्चों, इसलिए जागे हुए का या जागे हुए की या जागे हुए को। तो उसी प्रकार से सुप्तस्य, सुप्तस्य का अर्थ हो गया सोए हुए का, सोए हुए का, तो उल्टा हो गया बिल्कुल, एक तो है जागे हुए का और एक है सोए हुए का। तो इस प्रकार से ये हमारे विलोम शब्द है वो हमने मिलान कर दिए। तो बच्चों एक बार वापस देख लीजिए, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, कृष्ण का हो जाएगा श्वेतः, उक्तम का हो जाएगा, अनुक्तम का हो जाएगा उक्तम, गच्छति का हो जाएगा आगच्छति, और जागृतस्य का हो जाएगा सुप्तस्य। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कर देंगे। तो बच्चों टोटल जो है आपके यह 6 प्रश्न ही हैं। आप इन 6 प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे, और जैसे मैंने करवाए हैं वैसे वैसे इनको करोगे, और फिर इनकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे होमवर्क के रूप में शाम को 4 बजे के बीच में भेजोगे। धन्यवाद।